अस्सलामुअलैकुम क्लास प्री नाइन्थ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन रेगुलरली कर रहे होंगे। आज का अपना सबक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 डेटेड 14th May 2020 with our topic binomial nomenclature. Bi means two, nomial means having name. बाइनोमियल मीन्स दो नाम या नाम के दो हिस्से। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग का सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम है नाम देने का जिसमें किसी भी चीज़ के नाम के दो हिस्से होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ये एक्चुअली साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है। और नेमिंग किस चीज़ की जाती है? इसमें जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं, ये नेमिंग सिस्टम सबसे पहले स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेम के दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक हिस्सा जीनस, जो भी उस स्पीशीज की जीनस है उस पर मुश्तमिल होता है। जो सेकेंड पार्ट है वो स्पीशीज नेम होता है। ये क्यों यूज होता है, क्या फ़ायदा है इसका, हम क्यों इसे सीखें, क्यों याद करें, इसको क्यों पढ़ें? इसका फ़ायदा ये है कि ये यूनिवर्सली एडाप्टेड सिस्टम है। पूरी दुनिया में ये यूज़ होता है, समझा जाता है और पहचाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन है, अनियन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम होंगे। कहीं पर इसको प्याज कहा जाएगा, कहीं पर इसको अनियन कहा जाएगा, कहीं पर इसको गेंदा कहा जाएगा, कहीं पर इसको बसाल कहा जाएगा। ये तो बहुत थोड़ी सी तादाद है एरियाज़ की जहाँ डिफरेंट नेम्स हैं एक ही चीज़ के, और वो है प्याज। बट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में प्याज का नाम क्या है? एलियम सीपा। अब एलियम सीपा ऐसा वर्ड है, कोई अमेरिका में अगर है उसको बोला जाए एलियम सीपा तो उसको समझ आ जाएगी फ़ौरन से कि ये प्याज की बात कर रहा है। कोई अगर अफ्रीका में है उसे भी समझ आ जाएगी, कोई अगर पाकिस्तान में है उसे भी समझ आ जाएगी। सो इसी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि बाइनोमियल नेम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो कि इस केस में एलियम है, ये जीनस नेम है प्याज का। और सीपा ये क्या है? प्याज की स्पीशीज है, स्पीशी नेम है प्याज का। सो एलियम सीपा पूरा साइंटिफिक नेम हो गया इसका, अनियन का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये कि इसको जब हम टाइप करते हैं, टाइपिंग के दौरान इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। जब हम पेज पे लिखते हैं, अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे या एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, हम इसको इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। सो हम इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट लोगों की राइटिंग डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की नॉर्मल राइटिंग ही इटैलिक्स की तरह होती है। सो दैट्स व्हाई जब भी आप किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम लिखें उसको लाजमी अंडरलाइन करें, अदरवाइज आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं साइंटिफिक नेम्स के। आपको कॉमन नेम दिया होगा, आपने साइंटिफिक नेम लिखना होगा। फॉर एग्जांपल प्याज या बसाल कॉमन नेम है, आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना होगा एलियम सीपा, और उसका प्रॉपर तरीका है, उन रूल्स के मुताबिक आपने लिखना होगा। सबसे पहले उसको अंडरलाइन करना है। सेकेंड रूल साइंटिफिक नेम लिखने का ये है कि जो पहला लेटर होगा जीनस नेम का दैट विल बी कैपिटल, और जो स्पीशीज नेम का पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर होगा। अगर आपने यहाँ कैपिटल लेटर कर दिया आपके मार्क्स कट जाएंगे, दैट विल बी रॉन्ग। फिर आपने फुल नेम यूज़ करना है, लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ में एलियम सीपा एलियम सीपा एलियम सीपा बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटिशन के टाइम पे
पहले तो आपने जब फर्स्ट टाइम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपने इस तरह से पूरा लिखना है एलियम सिपा, लेकिन जब उसी पैराग्राफ में बार बार रिपीट हो रहा है तो जो रिपीटेटिव नेम है उसका वो आपने एब्रिविएट कर देना है, जैसे A.Sipa अंडरलाइन। इस तरह से एस्केलेशिया कोलाई है, अगर पूरा नेम अगर आपने सिर्फ एक मरतबा लिखना है तो आपने उसका पूरा नेम लिखना होगा एस्केलेशिया कोलाई, लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ में बार बार उसका जिक्र आ रहा है तो पहली मरतबा आप उसका पूरा नाम लिखेंगे और जो रिपीट हो रहा है वहाँ पर आप उसका एब्रिविएट कर देंगे कैपिटल E डॉट कोलाई, कैपिटल A.Sipa। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब नाम रिपीट हो रहा हो। फर्स्ट टाइम आपने एब्रिविएट करके नहीं लिखना, जब फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो आपने पूरा नाम लिखना है। अगर फर्स्ट टाइम ये आप एब्रिविएट करके लिख देंगे तो आप गलती करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग। फिर अगर हम देखें बुक में तो यहाँ आपको कुछ साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं कुछ स्पीशीज़ के। फॉर एग्जांपल बोहिनिया वेराइगेटा जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इस नेम को आपने याद करना है। एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन आते हैं या MCQs आ जाते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका? ऑर्चिड ट्री, माउंटेन एबोनी, लेकिन साइंटिफिक नेम क्या है? बोहिनिया वेराइगेटा। क्यों नाम दिया गया? इसके ओरिजिनेटर पर जिसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया। फिर इसी तरह से यहाँ आपको कुछ कॉमन नेम्स दिए हैं और फिर साथ में इनके साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। आपने जब इसको लिखना है तो इनको अंडरलाइन करना है और इनको याद करना है। कॉमन नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। फॉर एग्जाम्पल सी स्टार्टर कॉमन नेम एस्टेरियस रूबिन्स, हाउस क्राउ का नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस। सो इस तरह के जितने भी नेम्स आपके यहाँ दिए हुए हैं आपने याद करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। आज हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देखा, इसको समझा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अगेन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।